उस सर्वे को आधार बनाकर ही आप कोर्ट में थे, कोर्ट में आपने दलीलें पेश की होंगी और कोर्ट ने उसे दरकिनार कर दिया। तो भले ही टीएमसी उस बात को ना माने, देश की जनता कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि मानती है और सर आंखों पर रखती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एक मिनट सोमनाथ जी, आपने बात बोली अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहां पर जो मुस्लिम है वो ज्यादा पिछड़े थे, तो अगर आपको आगे बढ़ाना ही था तो आप अपनी सरकारी योजनाओं से आगे बढ़ाते। आपको क्या जरूरत थी इस बात की कि आप नौकरी में जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनका आरक्षण काटकर सिर्फ मुस्लिमों को दें? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले बात, आप ठीक बात नहीं कर रहा। आप बताइए, आप ही ठीक बात कर रहे हैं। इंडिया में एक सेकंड, इंडिया में ओबीसी और एससी एसटी कितना जाति का है? मेरा हिसाब से लगभग 6000 होगा। उसमें मुस्लिम का परसेंटेज कितना था? इंडिया में मुस्लिम का परसेंटेज ऑलमोस्ट 17 to 18% है। ठीक है, उसका हिसाब से। अच्छा प्रियंका जी मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। सोमनाथ जी खुद की बातों में गिर रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ, सोमनाथ जी प्लीज जल्दी हमको गिनने दीजिए। तो मैं जो बोल रहा था, ममता बनर्जी ने कोशिश किया यहाँ पर मुस्लिम को आगे बढ़ाने के लिए। एससी एसटी का जो बात मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बोल रहे हैं, वहां पर कोई हाथ नहीं लगाया। अब ठीक है, आप बोलिए ना, 2011 से, जस्ट 1 सेकेंड, 2011 से 2024 तक सिर्फ 5 लाख 2.7 करोड़ मुस्लिम है यहाँ पर, और ओबीसी सर्टिफिकेट मिला है सिर्फ 5 लाख, जो हाईकोर्ट ने उसको खारिज किया। मैं इसी बात को काउंटर करता हूं। सोमनाथ जी, आप आंकड़े की बाजीगरी दिखा रहे हैं ना। सोमनाथ जी 1 मिनट, आंकड़े की बाजीगरी दिखा रहे हैं आप। मैं आपको बताता हूं, सुनिए सर, 1 मिनट, इनकी आवाज थोड़ी सी कम रखिएगा। सोमनाथ जी आपको सुनना पड़ेगा। देखिए 2010 तक 66 जातियां थी ओबीसी में और 12 सिर्फ उसमें से मुस्लिम थी। ये 2010 तक का पूरा डेमोग्राफिकल पूरा इक्वेशन है। 2011 में 42 ऐड हुई और उसमें 41 मुस्लिम ऐड किए गए। सुनिए सर, उसमें 41 जो थे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ओबीसी में ऐड की गई। ये 2024 आते आते आपने 72 और ऐड कर दी और उसमें 65 मुस्लिम थे। अब मैं अपने दर्शकों को टोटल आंकड़ा बता देता हूं। 180 ओबीसी की जातियों में 118 मुस्लिम जातियां हैं। तो मुझे सोमनाथ राय जी आप ये बताइए कि क्या आपके राज्य में दूसरे जातियों के लोग कम पड़ गए थे, दूसरे धर्म के लोग ओबीसी के कम पड़ गए थे, जो आपने सिर्फ मुस्लिमों को डाल दिया इसमें? नहीं, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट वो स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिश किया, आप हमको ये आंकड़े दिखाइए कि इंडिया का इसका परसेंटेज क्या है, ओबीसी में मुस्लिम लोगों का परसेंटेज कितना है ओबीसी में इंडिया में। मैं सारी बात आपको मानता हूं, मैं आपकी सारी बात मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट ने ये माना कि बंगाल सरकार जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, बिना सर्वे के हिसाब से कर रही थी। जो सर्वे करवाया था वो गलत था और इसके लिए इस बंगाल सरकार को वो सारे सर्टिफिकेट रद्द करने होंगे। और बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि मुंह पर तमाचा। प्रियंका टिब्रेवाल जी वो अपनी बातों को डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछड़े थे मुस्लिमों को, इसलिए मुस्लिमों को ज्यादा एड ऑन करना पड़ा। हालांकि आंकड़ा ये कि 180 में से 118 मुस्लिम जातियां हैं सर ओबीसी में। तो ये क्या सिर्फ एससी एसटी या ओबीसी के लोगों का हक मारने जैसा नहीं है? जितना भी चिल्लाएं, जितना भी बिल्के, कोई फायदा नहीं। कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है इनके मुंह पर और साफ कहा है कि हमारे देश में जो है वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सर्वोपरि है। मगर इस बात को झुटलाया टीएमसी ने। देखिए, कोर्ट ने सिर्फ इतना नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि इन्होंने समान की तरह इस्तेमाल किया है मुसलमानों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये संशोधन जब इन्होंने 2012 में किया, उससे पहले आप रिजर्वेशन में कितने क्लासेस थे वो देखिए और अब कितने हैं ये देखिए। 77 से ज्यादा क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स को इन्होंने इस कैटेगरी में ये लेकर के आए। तो इसको लाने का जो था इनका स्वार्थ, ये भी कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था और कुछ नहीं, ताकि ये मुसलमान जो है वो इनके ऊपर निर्भर हो जाएं। वो वोटों को अपना सामने रखते हुए सिर्फ इनके साथ जुड़े रहे अपने स्वार्थ के लिए। आज जो ये 5 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट ये क्या कहते हैं जिनको खारिज किया गया है, निष्कर्ष किया गया है, इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी है। देखिए कैसी स्वार्थी मुख्यमंत्री है, जिन्होंने एससी को पीछे रखा, एसटी को पीछे रखा, ओबीसी में जो सारे शामिल होते हैं उनको भी पीछे रख दिया।
क्यों? क्योंकि ये देना चाहती है। लेकिन प्रियंका जी आप जो बात कह रही हैं वो ठीक है, वो तुष्टीकरण वाली लाइन वो तो आप हमेशा से आरोप लगाती रही। मुझे इससे ज्यादा गंभीर चीज ये लगती है कि ममता बनर्जी कह रही है कि मैं तो मानती ही नहीं हूं हाईकोर्ट जो फैसला दे रहा है। वो कह रही है कि वो बीजेपी का फैसला है। ऐसे तो वो कल को सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले पर सवाल उठाएंगे प्रियंका जी। उनको जब हम कहते हैं कि हीरक रानी बाय बाय, इनको हम कहते हैं कि ये हिटलर है, तो क्या झूठ कहते हैं? सोमनाथ राय, देखिए ये पहले आरोप लगाते थे ईडी और सीबीआई पर, फिर ये कोर्ट पर आरोप लगाने लग गए, और अब तो ये कहते हैं कोर्ट के फैसले को ही नहीं मानेंगे। नहीं मांगेंगे तो बांग्लादेश जाइए। ठीक है, ओके। सोमनाथ राय जी मैंने अच्छा खासा वक्त दिया आपको। प्रियंका जी 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेरे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चंदन घोष, नहीं मैं आ रहा हूं आपके पास। सोमनाथ जी प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये हिरार्की में चलने देते ना, ठीक है, ओके। चंदन जी मुझे ये बताइए कि ये जो लाइन है इस वक्त टीएमसी की, ये जो लाइन है टीएमसी की, आप इस लाइन से इत्तेफाक रखते हैं क्या? मतलब आपको भी कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं है? आपको भी लगता है क्या कि 180 में से 118 मुस्लिम जातियां जो थी वो ओबीसी में थी, तो ये सही है? नहीं, ये सही का बात नहीं है, बट स्टिल जो पॉपुलेशन है वो परसेंटेज थोड़ा ख्याल कीजिएगा। ये बात जो है ना, ये मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है जो इलेक्शन के बीच में ये लागू किया जा रहा है, जो बीजेपी टीएमसी एक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का फायदा बीच में जो है ना, ये टाइमिंग नहीं सर, लेकिन आप जब पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की बात को कोर्ट के फैसले से जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिलेटिवनेस है। कंप्लीट करने दीजिए, ये तो क्लॉज है ना, ये तो सेंटेंस बढ़ाने नहीं देते आप। पहले सुनिए, जो कोर्ट का जो फैसला है, मतलब हाई कोर्ट का, ये कैलकाटा, इनका जो फैसला है इसको चैलेंज कर सकते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट एट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बात क्या हुआ, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो हाई कोर्ट का राय को चैलेंज जो बंगाल का चीफ मिनिस्टर की है, ये सही नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का बराबर नहीं जाते हैं। ये हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और ये ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। ये मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है, ओबीसी जो कैटेगरी है ये तो रिजर्वेशन सिस्टम है। एक जो फैसला लिए है, ये फैसला आइन का मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन ये कोर्ट का जो क्लूज है इससे पूरा मतलब फैसला हो गया, मतलब एक आइडिया क्लियर हुआ, एक धारणा क्लियर हुआ, जिससे इन लोगों का बहुत सारे क्लूज जो आइन का मुताबिक नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको कैंसिल किए। तो ठीक है, लेकिन सर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये अभी अगर ये 4 तारीख का बाद ये मतलब डिबेट होता ना, अच्छा होता, लेकिन अभी भी 2 फेज नहीं सर, क्या है कि जल्दी से प्रियंका जी, जल्दी से मैं हंसराज अहीर को सुनाऊंगा उसके बाद, प्लीज जल्दी से प्रियंका जी। के बाद होना चाहिए, क्यों होना चाहिए 4 तारीख के बाद? कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बनाया, अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि हम मुसलमानों को स्पेशल बेनिफिट और प्रिविलेज देंगे। ठीक है, ओके, भाई सुनिए ना, 4 तारीख के बाद करना। ठीक है प्रियंका जी, 1 मिनट, चंदन जी 1 मिनट प्लीज। मैं दोनों को रोक रहा हूं। देखिए सर, 4 तारीख की बात तो ऐसा है कि कोर्ट यहाँ के राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से नहीं चलेगी। फैसला आना था, फैसला आ गया, चुनाव चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां उसके लिए काम करें, लेकिन उस कोर्ट के फैसले पर इस तरह से सवाल उठाना किसी को शोभा नहीं देता। मैं आ रहा हूं आपके पास प्रियंका जी, 1 मिनट। हंसराज अहीर ने